गुरुजी। आओ दिग्विजय, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या तुमने माया दर्पण देखा? पता चला वो कौन है? पता चल गया गुरुजी। बताओ कौन है वो और उसका उद्देश्य क्या है? वो नागमणि के लिए आई है, प्रतिशोध लेने आई है, मेरा विनाश करने आई है। जानते हैं वो कौन है? वो है नाग माता। नागलोक की राजमाता, आदिशेष की मां। क्या बोल रहे हो तुम? सच बोल रहा हूं। अपनी आंखों से देखा और अपनी कानों से सुना हुआ सच। अब वो मेरा घर नहीं है, क्योंकि वो सांपों का घर बन गया है। और अब मुझे मारने के लिए वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। नाग कभी भी सही समय का इंतजार नहीं करते दिग्विजय। अवश्य वो किसी बाधा के आने की वजह से रुके हुए, वरना तुम मारे जाते। मैं उनका उद्देश्य कैसे जानूंगा? नाग माता का अपहरण करना होगा। वो नागलोक की रानी होने के कारण उसे आयुध बनाकर हमें अपना कार्य सफल बनाना होगा, तभी हमारी जीत होगी। ये काम मुश्किल है। नाग माता का अपहरण करना इतना आसान होगा क्या? माँ ज्वाला मालिनी का आशीर्वाद है तो सब कुछ आसानी से हो जाएगा। माँ ज्वाला मालिनी, मुझे महाशक्ति दो, सर्वशक्ति दो माता। आज महागरुड़ पंचमी है। इसी दिन गरुड़ चूर्ण प्राप्त हुआ है। यदि उसके शरीर में प्रवेश कर ले या फिर उसके शरीर से स्पर्श करवा दे तो वो मूर्छित हो जाएगी। पूरे एक दिन तक वो मूर्छित ही रहेगी। चाहे जितना बड़ा नाग हो, आसानी से उसका अपहरण कर सकते हैं। ये लो। अगर तुम यहाँ पर हो तो मुझे भी यही होना चाहिए ना? हे भगवान, आखिर तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? मैं भी यही कह रहा हूँ कि तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? समझ रही हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो। दूर होने से अच्छा है कि मैं यही मर जाऊँ। मरने की बात क्यों कर रहे हो? जीने की बात करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरे जीवन में आने से कतरा रही हो मयूरी। अगर मैं तुम्हारे जीवन में आई तो आगे जीवन नहीं, मृत्यु होगी, और वो भी तुम्हारी। ये सब मैं नहीं देख पाऊंगी। जिस जीवन में खुशी ही ना हो तो मृत्यु ही ठीक होगा ना मयूरी? भगवान की दी हुई आयु को नकारना व्यर्थ है। भगवान का दिया हुआ प्यार को नकारना भी गलत है। हम साथ नहीं रह सकते, ये बात खुद भगवान कह रहे हैं। अगर प्रार्थना करेंगे कि साथ रहेंगे, साथ निभाएंगे, अच्छा जीवन जिएंगे, तो क्या वो आशीर्वाद नहीं देंगे? एक प्रेम को दूर रखने से दो लोगों की मृत्यु होगी। ऐसे में वो भगवान हमें दूर रखेगा? वो हमारे प्रेम को खत्म क्यों करेगा मयूरी? हमारी स्थिति को समझो मयूरी, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। भगवान के लिए समझो मयूरी। अगर मृत्यु को आना है तो अभी आ जाए। वो हमें तो मार सकता है, लेकिन हमारे प्यार को नहीं मार सकता।
सोच रहा हूं क्या बहाना बनाऊं ताकि वो औरत ये दूध पी ले, लेकिन कैसे पिलाऊं उसे? कुछ तो करना होगा। ये काम तो सच में बहुत मुश्किल है। सोच धनंजय। वाओ वाओ वाओ, क्या बात है। क्या हुआ सर, अल्कोहल पीने वाले आज दूध कैसे पी रहे हैं? आखिर बात क्या है? अरे ये ऐसी बात नहीं है। मेरे बचपन में दादा दादी कहते थे कि जब घर में कोई मेहमान आए तो उनका सत्कार करना हमारा धर्म है। बेचारी जब से घर में आई है मैंने उसे एक गिलास भी पानी नहीं पूछा। अब सोचता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। पता नहीं मुझे देखकर भड़क क्यों जाती है, लेकिन वो औरत दिल की बहुत अच्छी है। अगर मैं उसे ये गिलास दूंगा तो वो पिएगी नहीं। अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं उस बेचारी को दूध कैसे दूं। दादा दादी कहा करते थे कि अगर मेहमान घर पर आए और वो उपवास में रहे तो ये कोई अच्छी बात नहीं। इसलिए ये दूध मैं नंदीश के हाथों भिजवाऊंगा। नंदीश कहाँ है? नंदीश! अरे रुकिए, रहने दीजिए, मैं ही लेकर जाता हूँ। वैसे भी उनको घर में मैं ही लेके आया था ना। मोस्टली मेरे बोलने पे शायद पी ले, मैं जाकर पिलाता हूँ। हाँ, अच्छा है। हा, क्या दृश्य होगा। बेटा खुद जाकर माँ को दूध पिलाएगा और वो मूर्छित हो जाएगी और मैं सही वक्त देखकर उसका अपहरण कर लूंगा। एक बार वो मेरे हाथ लग जाए, उस नागिन और आदिशेष से नागमणि हासिल करके ही रहूंगा। माँ जी, कोख के रथ में मुझे रख कर चलती थी, कितना खुश था मैं माँ। क्या बात है माँ जी, आप कुछ बोलना चाहती थी? पता नहीं बेटा, जब तुमने मुझे बुलाया तो लगा जैसा मेरे बेटे ने मुझे बुलाया हो। मेरा बेटा जब बुलाता था तब मुझे जैसा महसूस होता था तुम्हारे बुलाने पर वैसा ही हुआ। एक बात कहूं बेटा, कभी कभी लगता है कि तुम मेरे बेटे हो। सपनों को खोए हैं, अपनों को खोए हैं, इनको इंसान आप मुझे बेटा मानती हैं और अब ये मेरा घर है, यानी मैं यहाँ रहता हूँ। बेटे के घर आकर उपवास रखना सही है क्या? उड़ गया बताइए। मिटाने वाले आपके बेटे के मन को दुख नहीं पहुँचेगा? तुझे को इनके लीजिए। मैं तो यहाँ सिर्फ अपने बेटे को ढूंढने आई थी, तुझको इसीलिए जब तक वो नहीं मिल जाता मैं ये सब कैसे खा सकती हूँ। आपकी बात सुनता हूं तो ऐसा लगता है कि मेरी माँ मुझसे बात कर रही है। आपके बेटे की जगह पर खड़ा हूं। भगवान के लिए कम से कम ये दूध तो पी लीजिए। नहीं बेटा, इस तरह से जिद मत करो, मुझे इस वक्त कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन माँ जी आप अब जाओ और जाकर सो जाओ। पता नहीं क्यों मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं।
मैं थोड़ा आराम करूंगी। आप कुछ भी पीने से मना कर रही हैं, उपवास भी कर रही हैं और ऊपर से कह रही हैं कि पैर दुख रहे हैं। ये दिखाइए। क्या कर रहे हो बेटा? मेरे पैर क्यों दबा रहे हो? छोड़ो छोड़ो, रहने दो। माँ का ही पैर है ना। मैं अभी जिस हाल में हूँ, माँ के पैर दबाने का सौभाग्य नहीं है। आपके पैर को दबाया तो शायद वही मेरी माँ तक पहुंच जाए। मेरा बेटा आदिशेष भी इसी तरह जब भी मैं सोती थी आकर मेरे पैर दबा देता था। ये भी उसी तरह मेरी सेवा कर रहा है। जब भी इसे देखती हूँ तो पता नहीं क्यों दिल में एक अजीब सी भावना आती है, लेकिन वो क्या है मैं बता नहीं सकती। अरे माँ जी तो सो गई। किसी तरह इनको मना के दूध पिलाना चाहता था, इन्होंने दूध तो पिया ही नहीं। अब मैं क्या करूं? जाने दो, शायद उठने के बाद खुद ही पी ले। हाँ सर, दूध दे दिया आपने? हाँ दे दिया। हाँ, उन्होंने दूध तो पी ही लिया होगा। अगर मैंने इन्हें नहीं कहा तो वहां जाकर डिस्टर्ब करेंगे, उनकी नींद खराब हो जाएगी। क्या हुआ? आप कुछ सोच रहे हैं? हाँ कुछ भी नहीं, मैंने दिया, उन्होंने पी लिया। ओह, सच में? हाँ। शेष, मेरे आने के बाद तुम मुझे अनदेखा क्यों कर रहे हो? जब तुम मुझे देखते थे तो तुम्हारी आंखों में प्यार दिखता था, लेकिन अब ये दूरी क्यों दिख रही है शेष? बड़ी अजीब सी उलझन है। ऐसा लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ। क्यों? क्या हुआ? वो मयूरी मुझसे सच में प्रेम करने लगी है मोहिनी। पर यही तो हमारा लक्ष्य था ना? तो फिर तुम खुश होने की बजाय दुखी क्यों हो रहे हो? हमारे स्वार्थ के लिए उसके सच्चे प्रेम को हमारे कपट प्रेम के लिए बलि देना ठीक नहीं होगा मोहिनी। मतलब तुम चाहते हो कि हम एक ना हो? चाहता तो हूँ मोहिनी, और यही हमारा लक्ष्य भी है, लेकिन हमारे प्रेम के लिए किसी और के प्रेम की बलि चढ़ाना कष्टदायक है मोहिनी। नाग हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, धोखे के रास्ते पर नहीं। नागलोक से बहिष्कृत होने के बाद भी तुम उस लोक की चिंता क्यों कर रहे हो? लेकिन देखो शेष, अगर हम सच्चाई के मार्ग पर चले तो हम दोनों कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। तुम्हें उससे विवाह करना ही होगा, तभी हम दोनों एक हो सकते हैं शेष। तुम्हें अभी निर्णय करना होगा कि क्या तुम्हारे लिए अपने लोक के नियम जरूरी है या मोहिनी, मेरे लिए तुम ही जरूरी हो। तो फिर तुम इस तरह के विचारों को अपने मन से निकाल दो शेष। तुम्हारे मन में सिर्फ मेरा ही चेहरा होना चाहिए शेष। अरे, ये कहीं मर तो नहीं गई? इसकी लाश को बंधक बनाकर आदिशेष और शिवानी को कंट्रोल में करना होगा। पहले देख लूं ये जिंदा है या नहीं, उसके बाद तय करूंगा कि क्या करना है। सांस तो अभी भी चल रही है, अभी भी जान बाकी है इसमें। अगर इसे उठाकर स्वामी जी के पास ले जाऊं तो वो इसे वश में कर लेंगे। उसके बाद मैं जो कुछ चाहता हूं
वो सब कर सकता हूं। ये क्या है? आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्या मेरी आवाज तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है? नहीं, वो दरअसल मैंने आपको कभी खाना खाते या पानी पीते नहीं देखा, तो मैंने सोचा आप बेहोश तो नहीं हो गई। आपके लिए दूध भेजा था, आपने पिया नहीं उसे? मैं उपवास कर रही हूँ, मैं क्यों दूध पीऊंगी? तो फिर वो दूध? मैंने नहीं पिया, गलती से मेरा हाथ लगा और दूध गिर गया। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए एक ग्लास और दूध भिजवा देता हूँ। दमयंती, नंदिश भी अजीब है। जब जरूरत हो तब घर पे नहीं रहता। आज मुझे मंदिर जाना है और उसका कहीं पता ही नहीं है। क्या बात है दादी, आप किसके बारे में बात कर रहे थे? और किसके बारे में? उस नंदिश के बारे में। पहले तो हमेशा बता कर जाता था, लेकिन इस बार किसी को भी नहीं बताया। माँ जी को आज मंदिर जाना था, लेकिन नंदिश का कुछ पता ही नहीं, अचानक से गायब हो गया है। नंदिश जो है ना, हमारे इस घर का दिल है। आज अगर वो बिना बताए कहीं चला गया तो इसका मतलब ये है कि वो जरूर कुछ छुपा रहा है। इस पूरे नाटक का सूत्रधार है ये निःशब्द शत्रु। किसी ने कहा कि वो कालीपुर के बस में बैठकर कहीं जा रहा था, पर वो कालीपुर क्यों गया होगा? कालीपुर? वहाँ तो बस बड़े बड़े काले काले पहाड़ हैं और किले हैं। नंदिश अंकल वहाँ क्यों गए होंगे? ऐसा क्या हो सकता है वहाँ? नाग माता के कहने के अनुसार नागमणि के अपहरण का और नंदिश अंकल का आपस में कोई संबंध हो सकता है। दादी, अभी नंदिश जी नहीं है तो क्या हुआ? आपको मंदिर जाना है ना, चलिए मैं छोड़ देता हूँ। अच्छा, तो पुलिस की नौकरी छोड़कर आप ड्राइवर बनने की सोच रहे हैं सर? गोविंद सर, पुलिस की नौकरी में तो चोर भी बनना पड़ता है, तो ड्राइवर बनने में कौन सी बड़ी बात है? नंदिश अंकल हमेशा दिग्विजय अंकल के साथ रहते थे। उनके सभी राज वो अच्छी तरह से जानते थे। इसका मतलब वो नागमणि के बारे में भी जानते होंगे। हो सकता है ना? तो क्या नाग माता ने जो कहा वो सही है? गाय की तरह दिखने वाले नंदिश अंकल क्या इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं? नागमाता, आपसे कुछ बात करना चाहती थी। हाँ बोलो बेटी। जिस दिन आप घर आई थी उस दिन आपने धनंजय अंकल को दिग्विजय अंकल बताया था और नंदिश अंकल को भी बहुत बुरा इंसान कहा था, लेकिन उस दिन के बाद आपने इस बारे में कुछ बात नहीं की। क्या वो बातें सच है? उस दिन जो मैंने कहा था वो मुझे याद है, लेकिन ये याद नहीं कि मैंने ऐसा क्यों कहा था। वो सच है या झूठ है, या फिर उस मोहिनी के दिए हुए श्राप का असर है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। ये सारी बातें समझना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन तुम पता कर सकती हो ना बेटी? अगर वो लोग सचमुच हमारे शत्रु हैं, यहीं से हमारे युद्ध शुरू हो जाने दो, नहीं तो शत्रु कौन है ये ढूंढ निकालना बहुत ही जरूरी हो जाएगा शिवानी। ठीक है, मैं पता करने की कोशिश करूंगी।
गुरुदेव, दिग्विजय, क्या हुआ? मैंने जो तुम्हें महागरुड़ चूर्ण दिया था, क्या तुमने उसका प्रयोग किया? क्या उससे वो? गुरुजी, कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं हुआ या फिर तुमने सही तरीके से उपयोग नहीं किया? दरअसल वो गुरुजी, गरुड़ चूर्ण मैंने दूध में मिलाकर आदिशेष के हाथ में दे दिया था, लेकिन नाग माता ने वो दूध अपने हाथ से गिरा दिया। सुबह देखा तो ग्लास नीचे गिरा हुआ था और दूध फैला हुआ था। तुमसे भूल हो गई है दिग्विजय, भूल हो गई है। अगर गरुड़ चूर्ण नीचे फैल गया है तो नागलोक वालों को वो रक्त वर्ण में दिखाई देगा और फिर नागलोक वालों को तुम पर संदेह हो जाएगा। अब तक शिवानी और आदिशेष को तुम पर कोई संदेह नहीं हुआ था, लेकिन ये देखने के बाद तुम पर जरूर संदेह हो सकता है। अब उनका तुम्हारे ऊपर संदेह होने से पहले हमें नाग माता का अपहरण करना होगा। उसके जरिए शिवानी और आदिशेष को बांधना होगा। इतना बड़ा ये जंगल दिन में ही इतना भयानक लग रहा है। अब गुरुजी यहाँ कहाँ पर होंगे? कैसे ढूंढूं मैं उन्हें? समझ नहीं आ रहा क्या करूं भगवान। उन्होंने कहा था कि कोई सुराग मिलेगा, लेकिन मैं किस दिशा में देखूं? क्या करूं मैं? रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। नागमाता, ये क्या है? ओह, ये दूध है। रक्त जैसा लग रहा है। शायद दूध में कुछ मिलाया गया होगा। किसने ला कर दिया था? अभय है ना, उसी ने। नागमाता के कहने के अनुसार इसमें कुछ मिलाया तो जरूर है, लेकिन क्या? ये कुछ और ही लग रहा है। लगता है नागमाता को कोई मुसीबत में डालना चाहता है। क्या इस कोशिश के पीछे सच में अभय ही है? नहीं, उनका हाथ नहीं हो सकता इन सब के पीछे। तो फिर ये किसने किया होगा? ओम ज्वालामालिनीये नमः, रुंडमालिनीये नमः। इस समस्या से बाहर आने का कोई रास्ता दिखा दो। अगर नागलोक वासियों को हम पर संदेह हुआ है तो उसका नामो निशान मिटा दो। विमुख वंदनी रक्त भस्म पर दया करो माँ, दया करो। लो दिग्विजय, ये रक्त भस्म है। इसे ले जाकर नाग माता के ऊपर छिड़क दो। इसका स्पर्श होते ही नाग माता बेहोश हो जाएगी। लगेगा जैसे उसकी मृत्यु हुई है। तब उसका अपहरण करके उसे यहां लेकर आओ। जैसे ही वो बेहोश होगी मुझे खबर कर दो। उसका अपहरण करने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। जाओ। आज्ञा दे मुझे। गुरुजी, मुझे रास्ता दिखाइए। कोटा पर्वत के इस घने जंगल में आने के बाद अपने थैले से किताब निकाल कर देखो। छियालीसवें पन्ने पर लिखे हुए उस महामंत्र का पठन करो। मंत्र खत्म होने से पहले तुम्हारे सामने एक चमत्कार होगा। तुम्हें रास्ता दिखाई देगा। ओम त्र्यंबका विरचिता महाउद्भव महामंत्राया सकल शुद्र शक्ति प्रत्यात्रम जपे विनियोग आह उद्भवाया महामतंगा महाउद्भवाया। उद्भवाया महामातंगा उद्भवाया उद्भवाया।
हे, कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं मातंगा हूँ, त्रयंबक गुरुजी का आज्ञा पालक हूँ, उनका सेवक हूँ। तुम मातंगा हो? हाँ, 26 सालों से तुम्हारे आने का मैं इंतजार कर रहा हूँ। चलो अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे यहाँ से बाहर लेकर आए। अब मेरा काम है केवल तुम्हारी आज्ञा का पालन करना। बोलो क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए? मैं वो गुरुजी से मिलना चाहता हूँ। कहाँ है वो? कूर्मागिरी पर्वत के शिखर पर जो पाताल भैरवी की गुफा है, उसमें समाधि स्थिति में प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन मुझे उनसे मिलना है। इस प्रकाश का पीछा करते हुए चलो, तुम्हारे पीछे ध्वनि स्वरूप में मैं रहूंगा। ठीक है, ठीक है। अभय, वो दूध का ग्लास आपने खुद लिया था या फिर किसी ने आपके हाथ में वो ग्लास दिया था? आप तो पुलिस से ही पुलिस की तरह बात कर रही हैं। ये इंक्वायरी किस खुशी में? आप बस इतना बताइए किसने लाकर दिया। वो कुछ खा नहीं रही है ना, तो मैं जानना चाहती थी घर में कौन है जिसे उनकी चिंता है। वो धनंजय जी देने जा रहे थे, उस समय मैं वहीं पर था, इसलिए मैंने उनके हाथ से लेकर दे दिया। आप जैसे समझ रही है वैसे ये धनंजय नहीं है, आपका बड़ा बेटा दिग्विजय है, जो अपनी खुद की बेटी को अपने हाथों से मार सकता है। क्या वो स्वार्थी अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे के बच्चे को नहीं मार सकता? यहाँ जरूर कुछ चल रहा है। लग रहा है वो धनंजय अच्छे इंसान नहीं है। वो नागमाता को तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वैसा? अगर मैंने अभय को बता दी तो ये समझ नहीं पाएंगे। शिवानी जी, आपका फोन बज रहा है। हेलो? हाँ हाँ बोलिए। अच्छा, जैसी कुंडली मैं चाहती थी मिल गई क्या? ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, मिलते हैं। मैं अभी वहां आती हूँ। हाँ ठीक है। क्या मैडम, कहाँ जाने की तैयारी है? आपको इससे क्या मतलब? जब देखो तब किसी ज्योतिष की तरह कोई ना कोई सवाल ही करते रहते हैं मुझसे। अरे शिवानी जी, इस घर से जब भी कभी कोई बाहर जाएगा तो वो मुझे बता के जाएगा, ये तो रूल है ना। आपको याद नहीं है? ठीक है, मैं एक अच्छे काम से जा रही हूँ। मयूरी के लिए एक लड़के का प्रस्ताव आया है। कुंडली भी मैच हो रही है, वहीं जा रही हूँ। मिल गई बेटी, तुम्हारी जन्म कुंडली से मेल खाती हुई जन्म कुंडली मिल गई। तुमसे शादी करने वाला लड़का बना ही नहीं है। तुम्हारी शादी के बगैर ही मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा, ये सोच रहा था। लेकिन जिस भगवान को मैं पूछता था उसने इसका समाधान भी पहले ही कर रखा था। मयूरी, अब जो कुंडली मिली है ना, वो तुम्हारी कुंडली से 100% मिलती जुलती है। इसीलिए वो लोग आज ही तुम्हें देखने आ रहे हैं। ये क्या पिताजी, अचानक आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या कहा? मैं अचानक ऐसी बातें कर रहा हूं? शुभ कार्य में देरी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए तो कहते हैं शुभस्य शीघ्रम। घबराने की कोई बात नहीं है बेटी। जब कुंडली ही मेल खाती है तो डरने की क्या बात। देखो बेटी, तुम्हारी जिंदगी में आज तक जो भी घटनाएं हुई हैं, उसके पीछे सिर्फ एक कारण, और वो है तुम्हारी शादी का ना होना। अब तो शुभ समय आ गया है और एक अच्छा लड़का भी मिल गया। जाओ बेटी, जल्दी से तैयार हो जाओ, वो लोग अब आते ही होंगे। जाओ बेटी। क्या गुरुजी यहीं हैं?
कहाँ है गुरुजी? गुरुजी कहाँ है? बताओ ना, मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। सबको दिखाई देने वाले समाधि स्थिति में बैठे हुए त्रयंबक गुरुजी कोई साधारण इंसान नहीं है नंदेश, महाशक्तिमान है। इसी तरह चलते चलते आगे पर्वत के शिखर तक जाओ, गुरुजी को आवाज दो, वो आ जाएंगे। हाँ ठीक है ठीक है। मेरा काम संपूर्ण हो गया। बोलो मयूरी। मयूरी, क्या हो गया? मुझे देखने के लिए आज लड़के वाले आ रहे हैं। कौन है वो? कहाँ से आ रहा है? वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो लोग यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, वापस चले भी जाएंगे, डरने की क्या बात है? डरने की बात है, पिताजी कह रहे थे कि जो आ रहा है उसकी और मेरी कुंडली मेल खाती है। मयूरी, मैंने तुमसे कहा था ना, अगर ऐसा समय आ गया तो क्या करना है? हमारी दुनिया इस दुनिया से बहुत विशाल है, मेरे साथ आ जाओ। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। अगर मेरे पिताजी चाहेंगे तो ये शादी होकर ही रहेगी। मयूरी, अब भी वक्त है, सिर्फ एक बार सोचकर देखो। अगर अपने घर से 50 कदम दूर आ जाओगी ना, उसके बाद मैं देख लूंगा। मेरा भरोसा करो मयूरी। मन से हजारों कदम आगे बढ़ चुकी हूँ, लेकिन घर के बाहर कदम नहीं रख पाऊंगी। अगर नहीं आ सकती हो तो फिर ये रोना धोना क्यों? इसलिए कि तुम मुझसे नहीं मिल सकती, या फिर इसलिए कि तुम किसी और की होने वाली हो? इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मुझे माफ कर दो। मयूरी, मयूरी, क्या हुआ शेष? वो वहाँ रो रही है और तुम यहाँ आंसू बहा रहे हो? दिल से निकली हुई बातें मेरे दिल को छू गई है मयूरी। मैं मयूरी नहीं हूँ, मोहिनी हूँ। नहीं, वो बातों बातों में जो बात दिल में है वही जुबान पर आती है ना। मोहिनी, मैं पहले ही परेशान हूँ, मेरा दिमाग खराब मत करो। घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं, वासुदेव आचार्य का घर पूछा तो उन्होंने बता दिया। आचार्य जी, अपने बेटे के लिए बहुत सी लड़कियां देखी और लगा कि इस साल इसकी शादी नहीं हो पाएगी। पता नहीं किस जन्म का पुण्य है कि आपके घर से इसका रिश्ता आया है। इन सब का श्रेय तो शिवानी जी को जाता है। उन्होंने लड़का ढूंढना शुरू किया तो ये सब हो गया। आचार्य जी, ये मेरे बेटे की जन्म कुंडली। बहुत बढ़िया कुंडली है, अद्भुत है ये। 32 के 32 गुण मिल रहे हैं। अद्भुत कुंडली, अद्भुत कुंडली है ये। तो फिर देर किस बात की है? बेटा और बेटी दोनों को मिलवा देते हैं। क्यों बेटा, तुम क्या कहते हो? आप जैसा कहें पिताजी। देखिए, लगता है इसे लड़की देखने का मन ही नहीं है। मैं उसे बुलाता हूँ। नहीं नहीं, मैं उसे लाती हूँ। हाँ। मयूरी, यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो तुम? लड़के वाले बाहर इंतजार कर रहे हैं, चलो। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी,
मातंगा ने कहा था गुरुजी इसी पर्वत पर मिलेंगे। अब कहाँ ढूंढूं उन्हें? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, शक्ति आवाहन करते हैं। पंचभूत में बटे हुए प्राण को वापस लाने के लिए पंचभूत शक्ति का आवाहन करना होगा। ओम महाकालाय विद्याय अग्नि मध्याय तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। ओम वायु देवाय नमः सहस्त्रमूर्ताय च धीमहि। ओम वरुणा देवाय नमः नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणा प्रचोदयात्। ओम आकाशा देवाय नमो देवाय धीमहि तन्नो गगन प्रचोदयात्। वसुंधरा के गर्भ को अगर किसी ने हिला दिया तो इसका मतलब है आने वाला अपना नहीं है, परम शत्रु है वो। कौन है वो? कौन है वो? इस असुर समय में उसके कदमों की आहट क्यों? महादेव, इससे पहले कि वो विपदा यहाँ आए और विनाश कर दे, उसे रोक लो परमेश्वर। लड़की महालक्ष्मी की तरह है, हमें तो बहुत पसंद है। हम शादी के लिए तैयार हैं। हाथ से फिसल गई, माफ कीजिएगा। परमेश्वर, नागलोक से भूलोक पर कदम तो रखा, लेकिन यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। मेरा बच्चा कहाँ है ये भी नहीं जानती। परम पावन नागमणि कहाँ है ये भी नहीं पता। ऐसे कैसे चलेगा भगवान? आगे जाने के लिए कोई मार्ग दिखा दो परमेश्वर। लड़का और लड़की की जन्म कुंडली आपस में मिल गई तो फिर शादी की बातचीत कर लेते हैं। बात करेंगे हम, लेकिन आज नहीं। वो मेरी इकलौती बेटी है, उससे पूछकर ही मैं कोई जवाब दे सकता हूं। गुरुजी को जन्म कुंडली दिखा दूं, एक बार उन्हें ठीक से देखने दूं, उसके बाद ही आपको बताऊंगा। ओह, कोई बात नहीं, हमें भी इस बात से कोई तकलीफ नहीं है। आचार्य जी, जितनी जल्दी हो सके हमें ये शादी करवा देनी चाहिए। अच्छा तो चलते हैं। जी ठीक है। आचार्य जी, इतनी मुश्किल से तो ये लड़का मिला था, जन्म कुंडली भी मिल चुकी है, तो फिर आपने उन्हें आज वापस क्यों भेज दिया? नहीं बेटी, अपनी बेटी के कदमों की आहट से उसके मन में क्या चल रहा है मुझे पता चल जाता है। जैसे ही लड़की के पिता ने हाँ कहा, उस समय उसके चेहरे को देखा तो चेहरे को देखते ही लगा उसके मन में जरूर कुछ चल रहा है, लेकिन क्या चल रहा है ये पता नहीं। सब कुछ भगवान के हाथ में ही है। अगर उसने मना किया तो आप मना कर देंगे? नहीं आचार्य जी, आपको इस शादी के लिए मानना होगा और उसे भी मनाना होगा। जितनी जल्दी हो सके उसकी शादी होनी चाहिए। माफ कीजिए, लेकिन आपको इतनी जल्दी क्यों है? नहीं, वो बात ऐसी है कि आपने कहा था ऐसी कुंडली बहुत मुश्किल से मिलती है, तो फिर दोबारा कहाँ मिलेगी? भगवान जो चाहेंगे वही होगा।
ये बिल्कुल सही समय है। चूर्ण को इसके ऊपर छिड़क देता हूं। जितनी देर उसकी शादी में होगी उतनी ही देर लोक हित में भी होगी। अब मैं क्या करूं? ऐसे समय में तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। कौन सी ऐसी शक्ति है जो मेरी रक्षा कर पाएगी? शिवानी जी, ये क्या? जब कोई मुझे नागलोक से पुकारता है तब ऐसा महसूस होता है। कौन बुला रहा है मुझे?